The information provided about general anesthesia is for education purpose only and should not replace professional medical advice. General anesthesia carries risk including allergic reactions, heart complications, and respiratory issues, which may vary based on individual health conditions. Always consult a qualified healthcare provider to fully understand the risk, benefits, and suitability for your specific condition. Do not make medical decision based on this information alone. जनरल एनेस्थीसिया, आज हम इसमें 6 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला, व्हाट इज़ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। दूसरा, व्हाट इट्स यूज्ड फॉर, इसका यूज क्यों किया जाता है। तीसरा, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, इंडक्शन में कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं उसके बारे में ही पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ऑफ जीए, जनरल एनेस्थीसिया का जो मेंटेनेंस होता है वो कौन कौन सी दवाइयों से करते हैं इसके बारे में भी। एंड 5 इज़ रिवर्सल एजेंट ऑफ जीए, जीए में जब पेशेंट को रिवर्स करना होता है तो कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कुछ की पॉइंट्स जो कि जनरल एनेस्थीसिया में हमेशा हमें याद होने चाहिए। व्हाट इज़ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है। ए टेम्परेरी लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड जनरल एनेस्थीसिया, एक टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए हमारी बॉडी की जो सेंसेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड बाय मेडिकेशन कॉल्ड एनेस्थेटिक एजेंट, जो एनेस्थीसिया को परफॉर्म कराती हैं जो मेडिसिन्स उनको बोलते हैं एनेस्थेटिक एजेंट्स। ये क्या काम करती हैं, विच ब्लॉक सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द नर्व टू द ब्रेन, ये जो है ये सेंसरी सिग्नल्स को नर्व से जो ब्रेन तक पहुंचती है उसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे कि जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया यूज्ड फॉर, जनरल एनेस्थीसिया का यूज़ क्यों किया जाता है, पर्पस क्या है आखिर में। तो ये है इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस एंड पेन रिलीफ ड्यूरिंग सर्जरी और मेडिकल प्रोसीजर, कोई भी सर्जरी करते टाइम पेशेंट को कोई पेन ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए किया जाता है। एंड सेकंड, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस रहे वो ख़त्म हो जाए, जिससे कि सर्जरी के बीच में कोई दिक्कत ना हो सर्जन को भी और पेशेंट को भी। एंड थर्ड पॉइंट इज़ मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्स रहेंगी पेशेंट की तो ब्लीडिंग के चांसेस भी कम रहेंगे, इंजरी के चांसेस भी कम रहेंगे और जल्दी से जल्दी प्रोसीजर सॉल्व भी हो जाता है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में इंडक्शन के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं अब उसको देखते हैं। तो पहला है प्रोपोफोल, प्रोपोफोल का जो डोज होता है 1.5 से 2.5 mg पर kg बॉडी वेट होता है। इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 mg पर ml होती है और इसका इफ़ेक्ट जो होता है रैपिड ऑनसेट, यानी कि 30 से 60 सेकंड के अंदर में इसका जो एक्शन होता है वो पेशेंट पे हो जाता है। स्मूथ इंडक्शन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ये एक स्मूथ इंडक्शन प्रोवाइड करता है पेशेंट को और अनकॉन्शियसनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, फेंटानिल फॉर एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ पेन। इसकी डोज क्या है 1 to 3 mcg पर kg, स्ट्रेंथ है 50 mcg पर ml और इसका इफ़ेक्ट जो है वो प्रोवाइड्स पेन रिलीफ ड्यूरिंग इंडक्शन, इंडक्शन के टाइम पे पेन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कीटामाइन, अल्टरनेटिव टू प्रोपोफोल, ये प्रोपोफोल की जगह पे यूज़ किया जाता है। क्यों, स्पेशली इन केस ऑफ हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन के केस में, क्योंकि जो प्रोपोफोल होता है वो बीपी को लो करता है, इसीलिए हाइपोटेंशन के केस में कीटामाइन का यूज़ किया जाता है। इसका जो डोज होता है 1 to 2 mg होता है पर kg, स्ट्रेंथ जो होती है इसकी 10 mg पर ml होती है। और इफेक्ट की बात करें तो प्रोवाइड्स एनाल्जेसिया, एनाल्जेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ पेन। एंड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया हेल्पफुल पेशेंट विद लो ब्लड प्रेशर, ये जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, सुसिनिल कोलिन, इसको सुकोल भी बोलते हैं, फॉर रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन एंड इंटूबेशन, ये जल्दी ही इंडक्शन और इंटूबेशन करने के लिए किया जाता है। डोज 1 to 1.5 mg पर kg होता है और स्ट्रेंथ जो होती है वो 20 mg पर ml।
इसका इफ़ेक्ट होता है रैपिड ऑनसेट ऑफ मसल पैरालिसिस विद इन 30 to 60 सेकेंड्स फॉर इंडोट्रैकियल इंटूबेशन। और ये सब लोग सोचते होंगे अब कि इंटूबेशन क्या होता है। तो इंटूबेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो पेशेंट के माउथ के थ्रू या फिर नोज़ के थ्रू ट्रेकिया तक एक एयरवे विंड पाइप जो होता है ट्रेकिया, उसमें ट्रेकियल ट्यूब डालता है, ईटी ट्यूब, इंडो ट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं उसको, डालता है, जिससे कि पेशेंट का जो एयरवे रहे वो मेंटेन रहे सर्जरी के टाइम पे। सेकंड पॉइंट इज़ मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को मेंटेन कैसे रखेंगे सर्जरी के बीच में। तो देखते हैं प्रोपोफॉल जो हम देते हैं वो इंडक्शन के टाइम पे, उसी को हम कंटिन्यूस इन्फ्यूज़न चलाएंगे, जिसमें उसका डोज रहेगा 100 to 200 mcg पर kg पर मिनट, ठीक है। और स्ट्रेंथ जो होती है वो 10 mg पर ml जो कि नॉर्मल हो जाती है, वो स्ट्रेंथ वही रहेगी। इफ़ेक्ट कंटिन्यूस टू मेंटेन अनकॉन्शियसनेस टिट्रेटेड टू पेशेंट नीड्स। कंटिन्यूस हम इन्फ्यूज़न चलाएंगे जिससे उसका अनकॉन्शियसनेस लेवल रहे और मेंटेन रहे, पेशेंट होश में ना आए और उसके जो मसल्स हैं वो सर्जरी के टाइम पे रिलैक्स रहें। नेक्स्ट इज़ रेमीफेंटानिल। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? फॉर इंट्रा ऑपरेटिव पेन कंट्रोल। सर्जरी के टाइम पे पेन को कंट्रोल करने के लिए रेमीफेंटानिल का यूज़ किया जाता है। इसका डोज इस टाइम पे कितना होगा? 0.05 से 1 mcg पर kg पर मिनट। इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 1 mg पर 2 ml। रिक्वायर्स डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन की रिक्वायर्स होगी तो डाइल्यूट करेंगे उसको। इफ़ेक्ट प्रोवाइड्स पोटेंट एनाल्जेसिया विद अ शॉर्ट हाफ लाइफ, आइडियल फॉर सर्जरी। सर्जरी को देखते हुए हमें कितना ड्रग्स उसको देना है, उसके अकॉर्डिंग उसको ड्रग देंगे ताकि उसको पेन ना हो, जो एनाल्जेसिया है और मेंटेन रहे। नेक्स्ट ड्रग रोक्यूरेनियम। रोक्यूरेनियम जो होता है एक मसल रिलैक्सेंट होता है फॉर इंटूबेशन एंड मेंटेनेंस। पेशेंट को इंटूबेट करने के लिए और एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए हम इसको देते हैं। इसका डोज जो होता है 0.6 से 1.2 mg पर kg होता है और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 10 mg पर ml होती है। इसका इफ़ेक्ट प्रोवाइड्स मसल रिलैक्सेशन फैसिलिटेटिंग सर्जरी एंड वेंटिलेशन। ड्यूरेशन ऑफ इफ़ेक्ट इज़ टिपिकली 30 to 60 मिनट्स। जो इसका ड्यूरेशन होता है इफ़ेक्ट का वो 30 से 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे से आधे घंटे से 1 घंटे तक होता है। और इसका इफ़ेक्ट जो है वो मसल्स को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है सर्जरी के टाइम पे। नेक्स्ट इज़ डेक्समेडेटोमिडीन। इसका यूज लाइट सिडेशन यानी कि हल्का फुल्का सिडेशन देने के लिए, एनाल्जेसिया यानी कि पेन को कम करने के लिए। एडजंक्ट टू प्रोपोफॉल। डोज 0.2 to 0.7 mcg पर kg पर आवर्स IV। स्ट्रेंथ 4 mcg पर ml। इफ़ेक्ट जो होता है प्रोवाइड सिडेशन एंड सम एनाल्जेसिया विदाउट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। बिना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के ये सिडेशन और एनाल्जेसिया प्रोवाइड करता है। ऑफन यूज्ड इन लाइटर प्लान्स ऑफ एनेस्थीसिया और फॉर एक्सटूबेशन। ये छोटे मोटे प्रोसीजर्स के लिए किया जाता है एक्सटूबेशन के टाइम पे। थर्ड पॉइंट रिवर्सल एजेंट्स। रिवर्सल एजेंट्स क्या होते हैं और क्यों इनका यूज़ किया जाता है? जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उसमें जो हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होते हैं जैसे रोक्यूरेनियम, एट्राक्यूरियम, इन सब को हमें रिवर्स करने के लिए, पेशेंट को इनके इफ़ेक्ट से वापस लाने के लिए रिवर्सल एजेंट्स जो होते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। सुगामाडेक्स। सुगामाडेक्स का यूज़ क्यों किया जाता है? फॉर रिवर्सिंग मसल रिलैक्सेंट्स लाइक रोक्यूरेनियम और वैक्यूरेनियम। जो मसल रिलैक्सेंट्स रोक्यूरेनियम और वैक्यूरेनियम दिए जाते हैं उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका डोज होता है 2.4 mg पर kg
डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। स्ट्रेंथ जो होती है वो 100 mg/ml होती है। इसका इफेक्ट होता है रैपिड रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट लाइक रॉक्यूरेनियम। जो नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट होते हैं उससे रिवर्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब इसमें नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग 2 टाइप्स के मसल रिलैक्सेंट होते हैं। जैसे कि नॉन डिपोलराइजिंग में आपका आ जाएगा एट्राक्यूरियम, रॉक्यूरेनियम, वैक्यूरेनियम, पैनक्यूरियम, ये सब। और डिपोलराइजिंग में आपका सुकोल है, सुसिनिलकोलिन जो है, उसके लिए आपको रिवर्सल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिवर्सल एजेंट की ज़रूरत हमेशा नॉन डिपोलराइजिंग जो एजेंट होते हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। जो डिपोलराइजिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए कभी भी रिवर्सल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर नेसेसरी ज़रूरी कभी होता है तभी देते हैं, अदरवाइज़ कभी इसका यूज नहीं किया जाता है। रिवर्सल एजेंट में सेकंड रह गया हमारा नैलोक्सोन। पहला था हमारा सुगामाडेक्स जो कि नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलेक्सेंट पे इफेक्ट करता था। अब ये है नैलोक्सोन। ये होता है ओपोइड्स रिवर्सल। जो ओपोइड ड्रग्स होते हैं उससे रिवर्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्पेशली इफ़ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अकर्स ड्यू टू फेंटानिल और रेमीफेंटानिल। अगर फेंटानिल या फिर रेमीफेंटानिल की वजह से कोई रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो नैलोक्सोन का यूज़ किया जाता है। इसका जो डोज होता है 0.04 से 0.4 mg IV होता है। स्ट्रेंथ जो होती है 0.4 mg/ml और इफ़ेक्ट होता है इसका रिवर्स ओपियोइड इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सेम वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन अगर फेंटानिल या फिर रेमीफेंटानिल की वजह से होता है या फिर किसी ओपोइड ड्रग्स की वजह से होता है तो उसमें नैलोक्सोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन का भी यूज नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट के लिए किया जाता है, जैसे कि वैक्यूरेनियम हो गया, रॉक्यूरेनियम हो गया, एट्राक्यूरियम हो गया, इन सब के लिए। डोज इसका होता है 0.03 से 0.07 mg/kg। स्ट्रेंथ 1 mg/ml। इफेक्ट रिवर्स द मसल पैरालिसिस इंड्यूस्ड बाय नॉन डिपोलराइजिंग। नॉन डिपोलराइजिंग वही हैं वैक्यूरेनियम, रॉक्यूरेनियम, एट्राक्यूरियम। अब है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब हमने इंडक्शन पढ़ लिया, पेशेंट को इंट्यूबेट कर लिया, मेंटेन कर लिया एनेस्थीसिया को, पेशेंट को फिर रिवर्स कर लिया। अब पोस्ट ऑप केयर, पेशेंट जीए में गया, उस जीए मेंटेन हो गई, जीए से बाहर आ गया, उसके बाद का इसमें ऑन्डेनसेट्रॉन देते हैं। इसका एक फेमस ब्रांड है इमसेट जो कि वोमिटिंग के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, नोज़िया वोमिटिंग की प्रिवेंशन के लिए। डोज इसका होता है 4 mg IV। स्ट्रेंथ जो होती है वो 2 mg/ml होती है। इसका इफ़ेक्ट है रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव नोज़िया एंड वोमिटिंग कॉमनली एडमिनिस्टर्ड आफ्टर सर्जरी। इसका जो वोमिटिंग और नोज़िया है इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये दिया जाता है। नोज़िया का मतलब होता है जी मिचलाना और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी जैसा फील होना या फिर उल्टी होना, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोमॉर्फोन फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन। सर्जरी के बाद जो पेन होता है उसको कम करने के लिए हाइड्रोमॉर्फोन का यूज़ किया जाता है। इसका डोज है 0.01 से 0.05 mg/kg IV। स्ट्रेंथ जो होता है 1 mg/ml होता है। इसका इफ़ेक्ट प्रोवाइड पोटेंट एनाल्जेसिया फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट। पेन को मैनेज करने के लिए हम इसको सर्जरी के बाद में देते हैं। नेक्स्ट एट्रोपिन। एट्रोपिन का यूज सर्जरी से पहले भी किया जाता है प्री मेडिकेशन के तौर पे, और सर्जरी के बाद में भी बीच में भी अगर हार्ट रेट डाउन जा रहा होता है उस टाइम पे भी करते हैं, ठीक है। देखते हैं, पढ़ते हैं। यूज्ड एज ए प्री मेडिकेशन और टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी। इसका यूज प्री मेडिकेशन के तौर पे किया जाता है जैसे मैंने अभी बताया, एंड टू ट्रीट ब्रेडिकार्डिया ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम पे ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट डाउन जा रहा है उस सिचुएशन में भी करते हैं। इसका जो डोज होता है वो 0.01 से 0.02 mg/kg होता है।
इसकी स्ट्रेंथ 0.2 mg/ml होती है। इसका इफेक्ट प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया और ट्रीट्स ब्रेडिकार्डिया इंड्यूस्ड बाय एनेस्थेटिक एजेंट्स। ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है हार्ट रेट का कम होना। हार्ट रेट को जब कम होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने इंडक्शन पढ़ लिया, मेंटेनेंस ऑफ जीए पढ़ लिया और रिवर्सल एजेंट भी पढ़ लिए हैं। पोस्ट ऑप में क्या ड्रग्स देने हैं ये भी पढ़ लिया है। अब इन सबको एक बार कंबाइन करके शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थीसिया प्रोटोकॉल इंडक्शन। तो इंडक्शन में कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? प्रोपोफोल होता है 2 mg/kg अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, इसका जो डोज होता है। और फॉर इंडक्शन के लिए किया जाता है फेंटानिल, इसका जो डोज होता है 2 mg/kg होता है। क्यों किया जाता है? एनाल्जेसिया, पेन को कम करने के लिए। थर्ड सुसिनिल कोलिन 1.5 mg/kg होता है वो डोज इसका, और इसका जो यूज किया जाता है वो इंटूबेशन के लिए किया जाता है। इंडक्शन का हमने देख लिया। अब देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ जीए में। प्रोपोफोल होता है, उसका हम इन्फ्यूजन चलाते हैं कितना डोज करके? 100 to 200 mg/kg पर मिनट। सेकंड रेमिफेंटानिल 0.05 से 0.5 mg/kg पर मिनट। ये पेन ना हो इसलिए चलाते हैं इन्फ्यूजन इसका भी। तीसरा रोक्यूरनियम 0.6 से 1.2 mg/kg फॉर मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्स रहें इसीलिए चलाते हैं इसको। हमने इंडक्शन पढ़ लिया, मेंटेनेंस पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रिवर्सल एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो रिवर्सल में है सुगामाडेक्स, इसका जो डोज होता है 2 to 4 mg/kg होता है। और ये क्या करता है? रिवर्स मसल रिलैक्सेशन लाइक रोक्यूरनियम, एट्राक्यूरियम, पेनक्यूरियम, इन सब के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसमें रिवर्सल के लिए नियोस्टिग्मिन भी होते हैं, और जो अगर ओपोइड्स को रिवर्स करना है तो उसके लिए नेलोक्सोन का उपयोग किया जाता है। अब इसमें पोस्ट ऑपरेटिव में देखते हैं ऑन्डेंसेट्रोन है, जो कि प्रिवेंट करता है वोमिटिंग को और नोजिया को। इसका जो डोज होता है 4 mg होता है। और इसमें सेकंड नंबर पे हाइड्रोमोरफोन 0.01 से 0.05 mg/kg दिया जाता है इसको। और ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये पेन रिलीफ, पेन को कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हमने इंडक्शन पढ़ लिया, पेशेंट और जीए मेंटेन कर लिया, पेशेंट को रिवर्स कर दिया। अब पोस्ट ऑप में भी भेज दिया। हमारा पेशेंट का जो ऑपरेशन का जो भी होता है सीक्वेंस वो पूरा हो चुका है। अब कुछ की पॉइंट्स होते हैं जनरल एनेस्थीसिया में जो कि हमें हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे कि द डोजिंग इज़ हाईली पेशेंट स्पेसिफिक एंड कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन एज, वेट, कोमॉर्बिडिटीज़ एंड द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर, पेशेंट की एज, पेशेंट की वेट, पेशेंट की कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं, उसको देख के हमें जो पेशेंट का डोज है उसी स्पेसिफिक वे में देना होगा कि हाँ सर्जरी ख़त्म होते ही पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत ना हो, कोई भी किसी प्रकार का सिचुएशन ऐसा ना हो जिसमें कि हमने ज़्यादा ड्रग दे दिया इसलिए दिक्कत हो रही है। तो उसी हिसाब से उसको डोज देंगे कि उसका एज क्या है, उसका वेट क्या है, उन सबको देख के हमें डोज देना है पेशेंट को। ठीक है। मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में क्या आते हैं? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये सब जो होते हैं ये वाइटल साइन होते हैं जो हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करने होते हैं सर्जरी के टाइम पे और सर्जरी के बाद पोस्ट ऑप में भी। इस सर्कुलर थ्रू आउट द प्रोसीजर के टाइम पे भी और सर्जरी के बाद भी हमें ये जो है मॉनिटर करने होते हैं हमेशा। रिवर्सल एजेंट्स शुड बी readily available in case of need for rapid recovery from muscular blockade, neuromuscular blockade or opioid-induced respiratory depression. These are general guidelines and may vary depending on specific clinical protocols or patient needs. Always follow institutional protocol and guidelines for drug selection, dosing and administration. ये कुछ मेडिसिन्स की फ़ोटोज़ हैं। जैसे प्रोपोफोल, ये इंडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। मिडाज़ोलम, ये सीडेशन के लिए किया जाता है। फेंटानिल, ये पेन रिलीफ के लिए किया जाता है। एट्रोपिन, ये पोस्ट ऑप या फिर ड्यूरिंग सर्जरी या फिर प्री ऑप में भी अगर हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट डाउन जाता है, उस सिचुएशन में करते हैं। रोक्यूरनियम हो गया, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। सुकोल,
ये भी सेडेशन के लिए किया जाता है। रेमिफेंटानिल ये एक पेन किलर है। सुगामाडेक्स इसको रिवर्स करने के लिए किया जाता है पेशेंट को। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है उसको रिवर्स करने के लिए सुगामाडेक्स का यूज़ किया जाता है। नेलोक्सोन जो कि ओपियोइड्स को रिवर्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। कीटामाइन जो कि प्रोपोफोल की जगह पे यूज़ किया जाता है उन केस में जिसमें कि पेशेंट का बीपी काफ़ी लो होता है, उस केस में प्रोपोफोल की जगह पे कीटामाइन का यूज़ किया जाता है इंडक्शन के लिए। इमसेट ऑन्डेंसेट्रॉन ये वोमिटिंग को और नोज़िया को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पोस्ट ऑप में, प्री ऑप में या फिर ड्यूरिंग सर्जरी भी किया जाता है। न्यूस्टेगमिन ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो होता है उसके रिवर्सल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट है डेक्सामेथासोन, इसका यूज़ किया जाता है लाइट सेडेशन के लिए या फिर एनाल्जेसिया के लिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो ओनली सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी दवाई का यूज़ या फिर किसी भी मेडिसिन का यूज़ आप बिना कंसल्टेंट या फिर बिना एस्थेटिक से पूछे बिना ना करें।